क्रॉनिक किडनी डिजीज़ पेशेंट के डाइट के बारे में जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि ऐसा कोई स्टैंडर्ड डाइट प्लान नहीं है जो सभी सीकेडी पेशेंट के लिए सही होगा, क्योंकि पेशेंट का डिज़ीज़ का कौन सा स्टेज है, उनका क्या कॉम्प्लिकेशंस है, उनके ब्लड रिपोर्ट क्या है, ये सभी के ऊपर डिपेंड करके हर एक का डाइटरी रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हर एक सीकेडी पेशेंट एक क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस डाइटिशियन से सलाह करके अपने लिए एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान कर ले। सीकेडी डाइट प्लान करने से पहले इनका जो प्रॉबेबल कॉम्प्लिकेशंस है उसके बारे में जानना ज़रूरी है। और ये देखा गया है कि काफ़ी सीकेडी पेशेंट को मालन्यूट्रिशन या कुपोषण का प्रॉब्लम होता है, जिसके लिए ऐसे पेशेंट के लिए ज़्यादा डाइटरी रेस्ट्रिक्शन हम नहीं कर सकते हैं। फिर भी एक सीकेडी पेशेंट का जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो एक नॉर्मल इंडिविजुअल जैसा ही होता है, जो है 30 to 35 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट पर डे। और इन कैलोरीज में से 50 to 60% आनी चाहिए हेल्दी कार्बोहाइड्रेट से, 30% से थोड़ा कम आना चाहिए हेल्दी फैट से, और 10% कैलोरीज आने चाहिए हेल्दी प्रोटीन से। सीकेडी के एडवांस्ड स्टेज में प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन ज़रूरी है, पर फिर भी एक सीकेडी पेशेंट का प्रोटीन रिक्वायरमेंट लगभग 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे ही रहता है। और प्रोटीन के साथ ये देखा गया है, काफ़ी रिसर्च में ये पाया गया है कि प्रोटीन का जो वेजिटेरियन सोर्स है जैसे कि बीन्स, दाल, टोफू, वो एक सीकेडी पेशेंट के लिए एनिमल प्रोटीन से बेहतर है। फिर भी सीकेडी पेशेंट एनिमल प्रोटीन्स जैसे एग, फिश, लीन मीट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट कंट्रोल पोर्शन में डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। पर प्रोटीन के साथ ये देखा जाता है कि प्रोटीन की ये सभी सोर्स में पोटेशियम और फास्फोरस भी होता है। इसीलिए कौन सा खाना आपको किस मात्रा में डाइट में इंक्लूड करना है, ये आप एक क्वालिफाइड डाइटिशियन से जान लें। सीकेडी पेशेंट के लिए और एक ज़रूरी बात है सोडियम यानी सॉल्ट का इंटेक कम करना, और रेकमेंडेड अमाउंट है दिन में 1/2 to 3/4 टीस्पून। इससे ज़्यादा नमक आपको नहीं लेना चाहिए। और कई लोग लो सोडियम सॉल्ट इस्तेमाल करता है जिसमें पोटेशियम ज़्यादा होता है, इसीलिए हमेशा एक नॉर्मल आयोडाइज्ड सॉल्ट ही आप यूज़ करें। और साथ में सॉल्टेड खाना भी जैसे चटनी, अचार, पापड़, रायता और बाकी प्रोसेस्ड फूड, सॉस जिनमें ज़्यादा नमक होता है वो अवॉइड करें। सीजनिंग के लिए आप सॉल्ट के जगह पर पेपर, धनिया, जीरा पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के साथ ये देखा जाता है कि कई लोग सीकेडी पेशेंट ये खाने के लिए डरते हैं, पर ये बहुत ही एक पौष्टिक आहार है जो आपको सफिशिएंट अमाउंट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। हालांकि कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पोटेशियम और फास्फोरस कंटेंट ज़्यादा होता है, जो जिनका ब्लड पोटेशियम फास्फोरस लेवल ज़्यादा है उनके लिए रेस्ट्रिक्ट करना ज़रूरी पड़ सकता है। ऐसे कुछ खाने हैं टमाटर, आलू, किशमिश, केला, ऑरेंज, पोमीग्रेनेट, लेमन, स्पिनच, बीन एट्सेट्रा, जिसको आपको कम मात्रा में लेना है। और पोटेशियम और फास्फोरस के साथ ये देखा जाता है कि जो फ्रेश फूड का फास्फोरस पोटेशियम है वो हमारा शरीर कम मात्रा में एब्जॉर्ब करता है, पर एनिमल सोर्सेस और जो प्रोसेस्ड फूड्स है उनका पोटेशियम और फास्फोरस एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। इसीलिए डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश फूड इंक्लूड करें और प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल अवॉइड करें। और अपने लिए कस्टमाइज्ड डाइट प्लान आप एक क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस डाइटिशियन से ज़रूर ले लें, और उसको फॉलो करके आप सीकेडी को अच्छी तरह से मैनेज करके रख सकते हैं। धन्यवाद।